3 रोज़ कबल एक 13 साल बच्ची जो है वो पुरस्कार तौर पर लापता हो जाती है। आज उसकी डेड बॉडी बोरीबंद लाश जो है वो इस एक लेडीज़ पार्क है उसके बिल्कुल दीवार के साथ यहाँ से बरामद हुई। हाँ जी, इधर दिखाएं। अच्छा, ये क्या है? ये पार्क है बेसिकली? ये पार्क है, लेडीज़ पार्क। और इसकी दीवार पर ये कचरे के पास पड़ी हुई है। इधर पड़ी हुई थी कचरे के पास और बोरी बंद थी। बोरी बंद थी और थोड़ी मेरी वो छोटी मासूम बच्ची, मेरी छोटी बहन है, वो हमारी सारी जान है उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना रता अमराल की हदूद 2 खस्सू में मौजूद हूं। यहाँ आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 रोज़ कबल एक 13 साल बच्ची जो है वो पुरस्कार तौर पर लापता हो जाती है। आज उसकी डेड बॉडी बोरीबंद लाश जो है वो इस एक लेडीज़ पार्क है उसके बिल्कुल दीवार के साथ यहाँ से बरामद हुई। ये सारा वाक़या क्या है, हम वर्षा से भी बात करेंगे, अहले मोहल्ला से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मकतूला बच्ची के वालिद इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अफसोस हुआ आपकी बच्ची का सुना। जी, अब गिर गया है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि बच्ची का नाम क्या था? मिसबा, कितनी उम्र थी 13 साल। और कब लापता हुई थी? ये परसों जुमेरात पर दिन 6 बजे किस तरह, मतलब घर से क्या लेने गई? वो सौदा बोतल लेने के लिए गई है, वो उसके बाद वापस घर नहीं आई। अच्छा, फिर आप लोग तलाश करते रहे, कहाँ गए? मैं तो इधर नहीं था, वो मेरी बीवी है, वो तलाश करती रही है। बाद शाम को बेटे आ गए मेरे, वो भी फिरते रहे, ढूंढते फिरते रहे, मिल ही नहीं मिली। तो आपने पुलिस को इतला दी? इतला दी, रिपोर्ट लिखवाई थी थाना गाजीमंडी है 5 नंबर चौकी में। अच्छा, आज बच्ची की लाश मिली और वो भी बोरीबंद लाश मिली है और यहाँ नज़दीकी पार्क से। ठीक है, ये मुझे बताएं सुबह कितने बजे लाश मिली, आप लोगों को कैसे इतला मिली? मैं सुबह जाग रहे थे, हम बैठे थे तो दरवाज़ा खड़का है, बाहर आदमी आया एक, वो कह रहा है आपकी बेटी मिल गई आपको? मैं कह नहीं मिली। तो एक लड़की की लाश पड़ी है, देखो दुनिया बहुत इकट्ठी हुई है। मैं गया हूँ पार्क के पास, गया हूँ, देखा तो बहुत हजूम था, तो मैंने पहचाना, तो मैंने कहा ये तो मेरी बेटी है। बोरी में थी? बोरी में थी। तशद्दुद हुआ था उसमें? आज बहुत, मैं बता भी नहीं सकता हूँ जैसे। यही तीसरा दिन है आज तीसरा दिन। हाँ, आज मिली है सुबह। अच्छा, ये बताएं आप लोगों को किसी पे शक शुबा? शुबा तो ये दुश्मन भी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये जो है, जो जुर्म है, ये वो पता नहीं कौन जालिम लोग हैं जिसने ये कर दिया, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मेहरबानी होगी आपकी। आईजी पंजाब से, आरपीओ से, सीपीओ से आप लोगों का क्या मुतालबा है? यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए, बस हमारा ख्याल करें। हम तो बहुत मस्कीन आदमी है, अपना टाइम पास कर रहे हैं। कितने बच्चे आपके? 4 बेटे हैं मेरे, 2 बेटी थी, एक तो। और ये बच्चों में कौन से नंबर पे थी? सबसे छोटी थी ये भाई है, मामू। अच्छा, आप भाई हैं बच्चे? जी जी। क्या कहेंगे, किस तरह ये वाक़या हुआ? तकरीबन परसों की बात है, 22 तारीख की। तो घर 9 बजे से गई है बोतल लेने के लिए, घर वालों ने भेजा, उसके बाद आई नहीं। हमने ढूंढा है पूरी रात, बारिश में हम ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर हम चले गए रत्ते में, थाने में दरख्वास्त वगैरह करवाई है। तो वो मुलाजम आए हैं, कैमरे वगैरह चेक करते रहे हमारे साथ। एक मुलाजम आया है, वो हमारे साथ कैमरा वगैरह चेक करता रहा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब 2 दिन गुजर गए हैं, जब आज तीसरा दिन था, तो सुबह एक हमारे गली का ही बंदा है, हमारा आन गुआंढी है, उसने कहा है कि यार आपकी बेटी गुम हुई है, मैंने उधर एक बॉडी देखी है, देख लो वो आपकी ना हो। हम आए हैं तो उधर कौन सी जगह बॉडी पड़ी हुई थी? आए जी, इधर दिखाएं। अच्छा, ये क्या है? ये पार्क है बेसिकली? ये पार्क है, लेडीज़ पार्क। और इसकी दीवार पर ये कचरे के पास पड़ी हुई है। इधर पड़ी हुई थी कचरे के पास और बोरी बंद थी। बोरी बंद थी और थोड़ी सी, पता नहीं उन्होंने, किसी ने उठाने के लिए, कचरा फेंकने के लिए उठाई है, वो फट गई है। तो वो चेहरा नज़र आ गया, तो इसलिए भागता भागता हमारे घर आ गया। उसने बताया, उसने कहा है कि आके देख लो आपकी बेटी तो नहीं। हमने देखा है और हमारी बेटी है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी वो छोटी मासूम बच्ची, मेरी छोटी बहन है, वो हमारी सारी जान है उसके साथ। समझ लो हमारे घर में एक फौत की नहीं हुई, सारी फौतकियाँ हुई। अफसोस हुआ, बड़ा दिलखराश वाक़या है। तो तशद्दुद हुआ था उस पर? फांसी लगाया, कपड़ों के बगैर बोरी में डाला हुआ, बोरी में बांधा हुआ था। अच्छा, आप क्या लगते हैं? जी मैं मामू, इनका और कोई भी नहीं, किराए के मकान है इनके पास कुछ भी नहीं, ना कोई दुश्मनी है हमारी किसी के साथ।
हम ये इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, हमें इंसाफ चाहिए। उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ से उस मासूम बच्ची की डेड बॉडी मिली। ये वो जगह है, इस कूड़ेदान के पास से बोरी बंद लाश बच्ची की आज बरामद हुई। बच्ची 3 रोज़ कबल जो है वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी और इस वक्त हम थाना रत्ता अमराल की हदूद में डोक हसू का ये इलाका है और इसे मोहल्ला कश्मीरियाँ कहा जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ यहाँ पेश आया। इस वक्त पुलिस मौके पे मौजूद है और इस सारे वाक़े की तहकीकात जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हम रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग टाइम था, सुबह मैं बस घर से उठ के जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पे देखा थोड़ी सी बहुत रश बनी हुई थी। तो यहाँ पे एक बोरी पड़ी हुई थी जिसको जो है ना उन्होंने कट लगाया होता। शायद यहाँ पे जो ये बॉक्सेस वगैरह पड़े होते हैं, वो जो कबाड़ चुनने वाले होते हैं मॉर्निंग टाइम में, वो आते हैं अक्सर। तो उसमें से किसी ने उसको खोला हुआ था। तो जैसे ही हमारी नज़र पड़ी तो सबसे पहले तो घर से ला के कपड़ा डाला उसके ऊपर कि यार यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग खड़े थे। उनमें से किसी ने एक कॉल की है और कॉल करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया है। सबसे पहले डॉल्फिन वाले आए हैं, उन्होंने आते साथ इसको पैकअप कर लिया, मतलब कस्टडी में ले लिया। फिर दूसरी टीम आई है जिन्होंने इसको जो है ना वो मतलब कि इसकी चेकिंग शुरू कर दी। ठीक है, और अभी ये सारा वाक़या सुबह ये कोई मेरे ख्याल से जब मैं आया था उस वक्त यहाँ पे टाइम था 7 बजे का। 7 बजे यहाँ पे जो है ना वो पैकिंग हालत में पड़ी थी, लाइक बोरी के अंदर थी। एक बड़ी एज की लड़की लग रही थी, लेंथ वाइज भी बहुत हेल्दी टाइप थी, इतनी पतली कमज़ोर भी नहीं थी, लेकिन उसको जिस तरीके से बैग में पैक करके रखा हुआ था, वल्ला दिल ला देने वाला वाक़या था। बैग था या कोई बोरी थी क्या? मैं आपको बताऊं, आपने देखी होगी वो चीनी की बोरी जो वाइट कलर की आती है 50 kg की, उस टाइप की बोरी थी। और जैसे वो बच्चा माँ के पेट में नहीं होता, सेम लाइक उस तरह वो फोल्ड होके पड़ी हुई थी उस बैग के अंदर। और उसकी ये जो फेस से ऊपर वाला जो एरिया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज था और नीचे बॉडी का कलर बिल्कुल चेंज था। कैमराज वगैरह हैं, लेकिन उसकी फुटेज निकालना मुश्किल है। लाइक उन्होंने अपने घर की हदूद तक ही महदूद किया हुआ उस कैमरा को, तो पूरी फुटेज उसकी निकाल नहीं सकते। और जिस एरिया पे ये रहती थी वो तो बीच बहुत ही डाउनवर्ड एरिया है, तो उस वक्त उस जगह से किसी के पास तो मेरे ख्याल से कैमरा नहीं होगा। मैं एक इलाका मोहल्ला सुल्तानाबाद से, मैं पीपल पार्टी का वार्ड का मैं सदर हूँ। तो मैं ये मरियम नवाज साहबा के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द और जल्द इनके कातल मिलने चाहिए, उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे इलाके के DSP हैं अज़हर शाह साहब, बहुत ही नाइस और अच्छे आदमी हैं। सब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा, हमारा यकीन है। हम अपने इस मुल्क के शहरी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला इन सब को सब्र दे। बहुत हम परेशान हैं, जिधर जाते हैं यही कहते हैं कि यार हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, कब हमें इंसाफ मिलेगा। हम मरियम बीबी के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, आप IG साहब को फ़ोन करें, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट करें कि आके इन्हें इंसाफ मिले, कातिल लाजमी मिलने चाहिए। सर जी, मैं इनका मल्लेदार भी हूँ, रिश्तेदार भी, इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। तो मरियम नवाज साहबा के साथ मेरी दरख्वास्त है, इनके कातलों को ढूंढा जाए। बच्ची है, बच्ची के साथ ये हरकत हो सकती है, कल को किसी बड़े के साथ भी हो सकती है। ये जुर्म है सर, ये जुर्म में इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। के कत्ल की खबर सुनी है, हमारे तो पाँव से ज़मीन निकल गई है। बहुत भयानक कत्ल किया है और बहुत ज़्यादती की है। तो हम चाहते हैं कि इस बच्ची का जो भी कातिल है उसको करार वाकई सज़ा दी जाए।